स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे क्लास 10th केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि ये टारगेट 95% प्लस चल रहा है, जिसमें मैं क्वेश्चंस आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बगल में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहें। और स्टूडेंट्स, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड का एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज पे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा कि फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच एलिमेंट इमिट हाइड्रोजन गैस आफ्टर रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। कह रहा है कि जो नीचे एलिमेंट्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा एक एलिमेंट है जो कि डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि हमारा क्लोरीन है, तो क्लोरीन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। अगर हम थोड़ा सा रिएक्शन को प्रेफर करें, मींस रिएक्शन यहाँ पे राइट करें, तो क्या लिख सकते हैं। मान लो हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, HCl ले लिया, और उसका रिएक्शन अगर हम कॉपर के साथ कराते हैं स्टूडेंट्स, कॉपर एक मेटल है, अगर कॉपर के साथ कराएंगे तो अगर आप याद करो थोड़ा सा कि जो कॉपर होता है वो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है। मींस कॉपर की जो रिएक्टिविटी होती है वो लेस होती है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो ये जो कॉपर है स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी यहाँ से। और अगर हम बात करें जिंक की, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जिंक। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जो जिंक होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है, मींस ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो ये यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक क्लोराइड बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। तो अगर हम यहाँ पे इससे रिएक्शन ना करा के अगर जिंक से रिएक्शन कराएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, हमारा ZnCl2 बनेगा और इसी के साथ हमारी हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन सी, जिंक। ठीक है स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ सब्सटेंस यूजफुल फॉर स्टेरलाइज वाटर। कह रहा है स्टूडेंट्स की कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब उसमें जो भी इंसेक्ट्स होते हैं या इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हटाने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एलम। एलम हम यूज करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि गाँव में क्या होता है कि फिटकरी डाल देते हैं पानी में, जिससे कि पानी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा कि वीक एसिड इज। इसमें बताना है स्टूडेंट्स हमको कि कौन सा वीक एसिड है। आप देखो ऑप्शन ए जो दिया है HCl, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCN की अगर हम बात करें तो HCN हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जो इसमें जब ये ब्रेक होगा HCN हमारा H प्लस और Cn माइनस में ब्रेक होता है, तो इसमें ये जो Cn माइनस है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से H प्लस को कैप्चर किया रहता है। मींस अगर एक बार मान लो यहां से H प्लस Cn माइनस में ब्रेक हो गया, HCN हमारा एसिड जो है, तो ये फिर से Cn क्या करता है, इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये फिर से H प्लस आयन को कैप्चर करके और फिर से ये एसिड बना सकता है। मींस जो H प्लस लूज होता है वो बहुत ही मतलब कि इसको लूज नहीं होने देता। जो Cn माइनस आयन है ये H प्लस को लूज नहीं होने देता, बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से इसको कैप्चर किए रहता है। इस वजह से ये क्या है, हमारा एक वीक एसिड है। क्योंकि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, मैंने भी पढ़ाया है कि
एसिड्स वो होते हैं जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं या फिर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा HCN। और जितने भी एसिड्स हैं सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4, HNO3, HCl सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, whose excess is in aqueous solution of strong acid। कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी स्टूडेंट्स। तो आप सभी को पता है कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो एक्सेस क्वांटिटी में कौन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड में या उसके एक्वस सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन आयन। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, H+ आयन। ठीक है, और जो भी दिया OH- आयन ये नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होता है। Na+ ये भी नहीं होगा, Cl- ये भी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when litmus paper is put in acidic solution its color is। कह रहा है कि जब लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि अगर लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन बी क्यों होगा। कोई भी लिटमस पेपर अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हमको बताना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, गैस है, उसका एक्वस सॉल्यूशन किस टाइप का नेचर रखता है। पहला ऑप्शन दिया है एसिडिक, दूसरा दिया है बी एल्कलाइन, तीसरा सी दिया है न्यूट्रल और चौथा डी दिया है एम्फोटेरिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन ए एसिडिक। मींस जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी वजह से जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 बना लेती है। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा, तो यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है वो जब एयर के साथ कांटेक्ट में आती है तो SO3 बनाती है और ऊपर जाती है और फिर वहां से वाटर से कंबाइन होके हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और वो एसिड रेन के रूप में नीचे आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 6 वाले का वो कैसा होगा, एसिडिक। या आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देती है। और आप सभी को पता है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर को किसी भी सॉल्यूशन में डालें और वो रेड में कन्वर्ट कर दे तो वो कैसा नेचर का रहेगा, एसिडिक नेचर का रहेगा। मींस वो एसिड रहेगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा इज। कह रहा है कि वाशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है। स्टूडेंट्स आप सभी को एकदम रट्टा होगा कि केमिकल फॉर्मूला एसिड वाशिंग सोडा का क्या होता है। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है उसका जो हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, मींस उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल और ऐड हो जाते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा। ठीक है, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी Na2CO3.10H2O। मतलब वाशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो Na2CO3.10H2 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम स्टूडेंट्स। 8th क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन H+ कंसंट्रेशन इज एट 10 to the power -5 मोल पर लीटर, इट्स pH वैल्यू इज। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसका जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो 10 to the power -5 मोल पर लीटर दिया है। तो उसकी pH वैल्यू बतानी है स्टूडेंट्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 5। क्यों होगा स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जो pH का फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ब्रैकेट में
टू दी पावर -1 होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो H+ आयन है, मींस जो H+ आयन का कंसंट्रेशन ये दिया है वही हमको दिया है 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। और अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो हो जाएगा log H+ के जगह हमको 10⁻⁻5 रखना है, और -5 का माइनस और ये एक माइनस, ये क्या हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा, और इधर हमारा pH रहेगा ये चीज। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका बेस 10 होता है, और जब हम यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे या लॉग को रिमूव करेंगे तो ये वाला जो इधर वाला पार्ट रहेगा वो चला जाएगा हमारा 10⁻⁻PH में चला जाएगा, और इधर जो पार्ट आएगा हमारा वो 10⁻5 रहेगा। अगर हम यहाँ से pH को क्या करें कंपेयर करें तो यहाँ से pH वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ पे जो pH वैल्यू होगी इस सॉल्यूशन की वो होगी 5। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? ए ऑप्शन होगा 5 इसकी pH वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने 9th नंबर का क्वेश्चन है कि द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। हमसे पूछ रहा है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा एसिडिक सॉल्यूशन में। आप सभी को पता है कि मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में अगर डाला जाता है तो वो कैसा कलर शो करता है, हमारा रेड कलर शो करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रेड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है pH वैल्यू ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन इज। स्टूडेंट्स ये तो आपको रट्टा होगा एकदम से, क्योंकि आप सभी को पता है कि एल्कलाइन क्या होता है। ऐसा बेस मींस एल्कली किसको कहते हैं? ऐसा बेस जो कि क्या हो, वाटर में सॉल्यूबल हो। अगर कोई बेस वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो एल्कलाइन सॉल्यूशन वही होता है। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन का जो pH वैल्यू होता है, मींस एक बेस का स्टूडेंट्स pH वैल्यू क्या होता है? मोर देन 7 होता है। आप सभी को पता है लेस देन 7 एसिडिक और इक्वल टू 7 हमारा क्या होगा? न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आप सभी लगा चुके होंगे अब तक, कौन सा? डी ऑप्शन होगा, मोर देन 7। मींस जो एल्कलाइन सॉल्यूशन का pH वैल्यू होगा वो 7 से ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं यहाँ पे 11th नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि द pH वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन A, B, C एंड D आर 11, 9.5, 3.5 एंड 6.5 रिस्पेक्टिवली। द मोस्ट एल्कलाइन सॉल्यूशन इज। कह रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा एल्कलाइन सॉल्यूशन कौन होगा? ये जो A, B, C, D दिया है ना स्टूडेंट्स हमारा, इसमें हमको बताना है कि सबसे ज्यादा एल्कलाइन सॉल्यूशन कौन है। मींस सबसे ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? जिसकी जो pH वैल्यू है वो ज्यादा टेंड करेगी 14 के साइड में। ठीक है, तो यहां पे सबसे ज्यादा जिसकी pH वैल्यू होगी वही सबसे ज्यादा हमारा एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे ज्यादा नंबर कौन सी है? 11 किसका pH वैल्यू है? ए वाले सब्सटेंस का, ए वाले सॉल्यूशन का। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन। मींस जो ए सब्सटेंस है उसकी pH वैल्यू 11 है, वो 14 की तरफ ज्यादा टेंड कर रहा है, तो वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा? दैट इज एल्कलाइन, या फिर बेसिक बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स हम। दिया है 12th नंबर का क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। स्टूडेंट्स आप सभी रिकॉल करो कि जो हम पढ़ाए थे उसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज बताया था। स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट चैप्टर की भी आप बात करोगे या फिर सेकेंड चैप्टर की बात करोगे तो कोई भी मेटल है या एलिमेंट है वो, सॉरी यहाँ पे मेटल की बात की जा रही है, तो कोई भी मेटल किसी अदर मेटल को तभी रिप्लेस कर पाती है, तभी डिस्प्लेस कर पाती है जब वो मोर रिएक्टिव होती है उस अदर मेटल के कंपैरिजन में। तो आप अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद करो तो हमने जो बताया था उसमें क्या था? पोटेशियम, सोडियम और उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद हमारा था Mg। ठीक है, तो यहां पे जितनी भी मेटल्स हैं स्टूडेंट्स, पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा है प्लेटिनम और चौथा है मरकरी है हमारा। तो स्टूडेंट्स जो मैग्नीशियम है दैट इज मोर रिएक्टिव
देन द हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन जो होता है वो कॉपर से जस्ट ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी किसकी है? मैग्नीशियम की। तो जो मैग्नीशियम है वो क्या करेगा? मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा। जो मेटल होगी वो मैग्नीशियम मेटल होगी जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगी, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी मेटल्स यहाँ पे दी हुई है ना स्टूडेंट्स, वो सभी हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस करेगा। तो करेक्ट आंसर जो आएगा यहाँ पे वो ऑप्शन ए मींस Mg हो जाएगा। Mg जो मेटल है स्टूडेंट्स वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।